नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो धनतेरस कब है? धनतेरस साल 2023 में 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ा। धनतेरस के दिन जिस तरह से आपको धनतेरस की पूजा अर्थात कुबेर और धनवंतरी की पूजा, लक्ष्मी पूजन किया जाता है, उसके साथ साथ यम का दिया भी जलाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। यम का दिया आपको कब जलाना है? तो प्रदोष काल की शुरुआत 5:29 से 8:07 पर रहेगी। वहीं वृषभ काल की शुरुआत 5:46 से 7:42 तक। इस दौरान भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह आप छोटी दिवाली के दिन भी यम का दिया जला सकते हैं। ये दीपक यमदेव को समर्पित होता है। उनकी दिशा दक्षिण मानी जाती है, अर्थात इसे सिर्फ दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। जब आप यम का दीपक जलाएं तो कभी भी घर के अंदर बाहर नहीं करना चाहिए और घर जो यम का दिया है वो अंदर नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यम का दीपक जलाते समय घर के बाहर एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप यम का दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर बार बार अंदर बाहर ना करें। जब भी आपका यम का दिया कोई जला रहा हो तो कोई भी घर का कोई भी सदस्य बार बार अंदर बाहर ना करे और वो जो दिया रखें वो दक्षिण दिशा में ही रखें। अब आपको दीपक कैसे जलाना, देखिए कई लोग क्या करते हैं कि घर पर अंदर पूजा कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन बाहर उसको जलाने के बाद रख देते हैं। कई लोग डायरेक्ट वहीं पर बाहर ही पूजा करके यम का दिया बाहर ही जलाते हैं। तो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। आप अगर धनतेरस के दिन जलाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन जला लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नरक चतुर्दशी के दिन भी जला सकते हैं। कई लोग धनतेरस से लेकर के जो भाई दूज है पाँचों दिन यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक आपको जलाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी चौकी ले लीजिए, या फिर आप नीचे भी देखिए यम का दीपक जला सकते हैं तो नीचे भी जलाएं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके नीचे अवश्य रखें, दीपक के नीचे। तो आप सबसे पहले इस तरह से स्वस्तिक बना सकते हैं जहाँ पर भी यम का दीपक जला रहे हैं, या फिर आप रंगोली भी छोटी सी बना सकते हैं। उसके बाद इस तरह से चौमुखी दीपक जला जाता है, तो आप चाहे आटे का दीपक बना लीजिए, या फिर आपको पुराना कोई भी इस तरह से बड़ा से दिया है वो आप ले लीजिए। एक प्लेट ले लीजिए, नई प्लेट हो सके तो नई प्लेट रखें, या फिर आप पूजा की भी कोई प्लेट प्रयोग में ला सकते हैं। अब उस पर क्या करना है, इस तरह चार बत्तियां लगा लीजिए, और ये आपको सरसों के तेल का या फिर आप तिली का तेल का भी जला सकते हैं। वैसे सरसों का तेल यम का दिया जलाना चाहिए। तो इस तरह से आप दीपक बना लीजिए। फिर दीपक का हमको इस तरह से बनाने के बाद दीपक का अच्छे से पूजन कर देना है। देखिए बिना पूजन के कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप यम का दीपक जला रहे हैं या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं पूजा से जुड़े हुए, तो हमें दीपक जलाते समय और एक बात का ध्यान रखें, दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। और दीपक रखें जब रखना चाहिए जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ चुके हैं, जो भी कार्य करने जाते हैं, जो भी आपके ऑफिस वाले, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जो भी व्यक्ति सारे काम जब निपटा लें, तो घर के बाहर ये दिया जब रखें जब सब घर के बाहर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर दोबारा वहां ना जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने यम का दीपक एक बार रख दिया है तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति घर के बाहर ना निकले। ये दिया हमेशा रात्रि के वक्त जलाया जाता है, जब भी घर के सारे सदस्य आपके काम करके आ जाएं। उसके बाद घर के जो भी बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जलाएं। अगर घर में कोई देखिए बड़ा बूढ़ा नहीं है तो आप भी ये दीपक जला सकते। सबसे पहले आप दीपक का देखिए अच्छे से, सबसे पहले मैंने शुद्ध जल के से एक बार आचमन कर दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा दिया, अक्षत है तो अक्षत, या फिर आप गेहूं भी इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ा राई भी डाल सकते हैं आप। राई डालने के बाद एक आपको क्या करना है, एक का सिक्का और एक आपको कौड़ी रखनी है। उसके बाद कुछ भी मीठे में रख दीजिए, मीठे में आप खील बतासे उसमें चढ़ा सकते हैं, भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये दीपक आपको इस तरह से जला देना है। यम देवता से आपको प्रार्थना करनी है, हे यम देवता हमारे घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो, और इस तरह से ये दीपक आपको घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख देना है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं कि आपको यम का दीपक कैसे जलाना है। जब भी घर के सारे सदस्य आ जाए तभी यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक हमेशा सूर्यास्त के बाद ही संध्या काल में जलाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए घर के बाहर जो देखिए फ्लैट में रहते हैं तो वो अपने घर फ्लैट के बाहर रखेंगे, और जो ऐसा है कि घर में ऐसा छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो वो घर के मुख्य द्वार पर सबसे बाहर रखेंगे। और जब भी आप यम का दीपक जलाएं तो घर का कोई भी सदस्य बार बार अंदर बाहर ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। टोका टाकी ना करें। तो आप घर का जब भी
यम का दीपक आपने जला दिया, इस तरह से बाहर रख दिया। उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना। वीडियो पसंद आ लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी माता।